जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बुज़ुर्गों की पेंशन रोकने का काम किया था और परिवार पहचान पत्र के साथ मिलान किया गया और बहाना ये बनाया गया कि उनके खाते में लेन देन 3 लाख रुपये हुआ है और ये कहा गया उनके घर 4 पहिया वाहन है, उनके घर एसी है और ये कहा गया कि उनके 200 गज का प्लाट है। तरह तरह की शर्तें लगा करके 70,000 बुज़ुर्गों की पेंशन हरियाणा प्रदेश में काटने का काम किया। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ये फैसला लिया कि हम 20 फरवरी को एक महान पड़ाव पंचकूला में करेंगे और गवर्नर महोदय के आवास की ओर कूच करेंगे। सरकार की जड़ें हिल गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम 70,000 बुज़ुर्गों की पेंशन जारी कर रहे हैं और इसके साथ ये भी कह दिया 200 रुपये की बढ़ोतरी के साथ जारी कर रहे हैं और ये भी कह दिया कि बुज़ुर्गों की अब कोई पेंशन रोकी नहीं जाएगी। इस बात की जीत इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हुई और जीत का जश्न आज हमने 20 तारीख को जहाँ पंचकूला कूच करना था, आज मनाने का हर जिला हेडक्वार्टर पर फैसला लिया था, वो हम आज मनाने लग रहे हैं। यानी कि आपके ऐलान से सरकार कहीं ना कहीं डरी? ये तो आप ही देख लो, आपने ही तो पूछा था कैथल में कि बहुत सी बुज़ुर्गों की पेंशन कट गई, तो मुख्यमंत्री ने कहा मुड़ करके नहीं काटी गई, परंतु उन्होंने माना अपने बयान में कि 70,000 की रोक दी गई थी जिसे हमने जारी कर दिया और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ही इस मुद्दे को उठाया और गांव-गांव जाकर के हमने लिस्टें कंपाइल करी, लोगों तक पहुँचे, बुज़ुर्गों तक पहुँचे और हमने कहा कि आपकी पेंशन कटी है। उन्होंने कहा हाँ हमारी पेंशन रोकी हुई। तो हमने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आपके लिए संघर्ष कर रही है, आप 20 तारीख को पंचकूला आना। तो जब अंगड़ाई लोगों ने ली और लोकदल पार्टी ने ली तो तब जा कर के भारतीय जनता पार्टी के कानों पे जूं रखी। सोशल मीडिया में जब ये बात आई तो सरकार झुकी और 70,000 बुज़ुर्गों की पेंशन बहाल कर दी, जिसकी वजह से हमने भी कूच स्थगित कर दिया और आज हमने जीत का जश्न मनाया। कांग्रेस भी श्रेय लेने की होड़ में है, वो कह रहे हैं कि हमने धरना ज्ञापन देना कैंसिल कर दिया, इससे पहले ही पेंशन जारी कर दी। उन्होंने कोई इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई ना ही आंदोलन किया, ना ही किसी प्रकार का बयान दिया। उन्होंने तो पेंशन जारी होने के बाद 17 फरवरी को सोनीपत में प्रदर्शन किया और मांग पत्र नहीं दिया। वो कहने लगे मांग पत्र तो दे नहीं रहे क्योंकि बुढ़ापा पेंशन जारी होगी और उनको ये लगने लगा कि इसका सारा श्रेय इंडियन नेशनल लोकदल ले गई, तो तब जा कर के उन्होंने इस तरह के बयान दिए। परंतु आत्मीयता से उन लोगों ने भी खुद मान लिया, क्योंकि जब बुढ़ापा पेंशन जारी हुई तो केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ही बयान आए, उन्हीं का ये मसला था। क्योंकि चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन जब की थी, जब वो न्याय युद्ध में थे, वो कहते थे बूढ़े मर ना जाइए तेरी पेंशन कर दूंगा, परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी कहते थे कि मैंने सारे कानून पढ़ लिए, बुढ़ापा पेंशन हो नहीं सकती। तो चौधरी देवीलाल ये कहते थे मैं भेड़ चराने नहीं जा रहा, कानून बनाने जा रहा हूँ, बुढ़ापा पेंशन लिख के दस्तखत कर दूंगा देवीलाल, देखते हैं कौन रोकेगा। यही हुआ था जब 1987 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 17 जून 1987 को उन्होंने दस्तखत कर दिए, बुढ़ापा पेंशन 100 रुपये, तो फिर गांव-गांव में बटी थी। वहीं 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में नरवाना में भी जो है लोग कार्यक्रम, हमने ये फैसला लिया हुआ कि हम शहीदों के प्रति समर्पित, शहीदों के सम्मान में युवा सम्मेलन 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहादत का दिन है। हम लाखों लोग इकट्ठे होकर के नरवाना में एक ऐतिहासिक सम्मेलन करेंगे और युवाओं को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। कृष्ण बेदी भी ये कह रहे हैं कि विपक्ष के पेट में दर्द है और वो इस पेंशन कटी को लेकर अनाप शनाप जो है वो बोल। आपने ये भी कहा था कि जो इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने कहा था कि दस्तावेज मिलाएं कि नहीं मिलाएं।
कागज़ों की देखभाल करें या नहीं करें। उन्होंने ये भी कहा था कि पेंशन नहीं रोकी, ना काटी, परंतु दस्तावेज मिलाए जा रहे हैं। मेरे साथियों, खरगाई तो और भी मंत्री बहुत कर रहे थे, परंतु सारे के सारे जो खरगाई कर रहे थे, जो पेंशन कटने का मुद्दा आया और हमने ये मामला उठाया तो सब सरेंडर कर गए और उन्होंने पेंशन जारी करने का काम किया। मुख्यमंत्री ने उचाना में कहा है कि जो बेटी साहब का बयान है उसी को कोट करते हुए हंसे हैं वो, घर में गदी पैर पसारी और शामली का किराया बदल। ये तो कुछ भी कह सकते हैं किसी के बारे में। पक्षियों में, जानवरों में, पशुओं में कुछ भौंकते हैं, इंसानों में भी भौंकते हैं। भौंकने वालों का कोई जवाब नहीं। भौंकते हैं जो काट भी लेते हैं। शिक्षा मंत्री भी ये कह रहे हैं कि अभय सिंह पहला बोलना सीख ले, उंगली कटवाकर शहीद होना चाहते हैं। इस तरह की बात शिक्षा मंत्री ने कही। शिक्षा मंत्री जी तो शिक्षा के बारे में उनको पता भी नहीं, उन्हें भी शिक्षा के बारे में जान लेना चाहिए।